ये सवाल मुझसे भी हल नहीं हो रहा है, हमसे भी हल नहीं हो रहा है। ये बहुत मुश्किल है। मैडम, कृपया इसे हल कर दें, कल परीक्षा है। मैडम, अगर अनुमति दे तो मैं इसे हल करने की कोशिश कर सकता हूँ, कल परीक्षा भी है। इस कूड़ा बिनने वाले को अंदर किसने आने दिया? इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। मैडम, मैं कूड़ा बिनने वाला हूँ तो क्या हुआ, मैं भी इंसान हूँ। मैडम जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसे हल करके दिखा दूंगा। जब हमसे ही यह प्रश्न हल नहीं हुआ तो तुम इसे कैसे हल कर दोगे? अगर तुमने ये सवाल हल कर दिया तो आज से तुम्हारी फीस हमेशा के लिए माफ कर दी जाएगी। सुबह के 7 बजे थे। स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ लगी थी। कोई नई किताबें दिखा रहा था, कोई टिफिन खोलकर दोस्तों को चिढ़ा रहा था, और उसी गेट के पास एक दुबला पतला 12 साल का लड़का नीली कमीज पहने फटा बोरा कंधे पर लटकाए कूड़ा बिन रहा था। उसका नाम था आरव। लोगों की नज़र में वो सिर्फ कबाड़ी था, लेकिन उसकी आंखों में किताबों के लिए अजीब सा जुनून था। जब भी क्लास शुरू होती वो चुपके से खिड़की के पास खड़ा हो जाता और टीचर की हर बात ध्यान से सुनता। बच्चे उसे देखकर हंसते, अरे प्रोफेसर साहब आ गए। मगर आरव कुछ नहीं कहता, बस ब्लैक बोर्ड को ऐसे देखता जैसे वही उसकी असली दुनिया हो। उस दिन मैथ्स की क्लास में टीचर ने एक ऐसा सवाल लिखा जो पूरे स्कूल में किसी से हल नहीं हुआ। बच्चे परेशान, टीचर परेशान। तभी खिड़की के बाहर से धीमी आवाज आई, सर, अगर आखिरी स्टेप बदल दें तो जवाब मिल जाएगा। सबकी नजरें एक साथ मुड़ी। बाहर वही कूड़ा बिनने वाला लड़का खड़ा था। पहले तो पूरी क्लास हंस पड़ी। किसी ने कहा, इससे पूछो, ये तो बोतलें गिनता है। मगर टीचर ने जिज्ञासा में बोर्ड पर उसका तरीका लिखा और कुछ ही सेकंड में सवाल हल हो गया। सन्नाटा छा गया। मास्टर साहब की आंखों में हैरानी थी, बच्चों के चेहरे पर अविश्वास। मगर तारीफ मिलने से पहले ही गार्ड ने उसे डांटकर भगा दिया, चल हट यहाँ से। आरव चुपचाप बोरा उठाकर बाहर चला गया, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं था। स्कूल के बाहर अमीर घरों के बच्चे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हुए उसे धक्का देते। कोई खाली चिप्स का पैकेट उसकी तरफ फेंक देता और कहता, ले तेरी पढ़ाई का सामान। आरव बस हल्की मुस्कान के साथ सब सह लेता, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी आग थी जो किसी की हंसी से बुझ नहीं सकती थी। शाम को जब सड़कें खाली हो जाती, वो कूड़े से मिले पुराने अखबार और फटी किताबें लेकर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ जाता। उसकी उंगलियां धूल से भरी होती, मगर वो हर शब्द ऐसे पढ़ता जैसे कोई खजाना मिल गया हो। घर पर उसकी बीमार माँ खांसते हुए उसे देखती और कहती, बेटा इतना मत पढ़, थक जाएगा। लेकिन आरव धीरे से जवाब देता, अम्मी, एक दिन में बड़ा आदमी बनूंगा, आपको इस झोपड़ी से बाहर ले जाऊंगा। उस रात हवा कुछ अलग थी, जैसे किस्मत खुद उसकी परीक्षा लेने वाली हो। उसे नहीं पता था कि अगले दिन स्कूल के अंदर ऐसा तूफान उठेगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। और वही बच्चे जो उसे कबाड़ी कहकर चिढ़ाते थे, एक दिन उसी के नाम की तालियां बजाने वाले थे। अगले दिन स्कूल का माहौल थोड़ा अलग था। स्टाफ रूम में मास्टर लोग अभी भी उसी अनजान लड़के की बात कर रहे थे जिसने खिड़की के बाहर से मुश्किल सवाल हल कर दिया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कूड़ा बिनने वाला एक 12 साल का बच्चा इतनी तेज सोच रख सकता है। उधर गेट के बाहर आरव हमेशा की तरह बोरा उठाए धीरे धीरे चल रहा था, मगर आज उसकी नज़र बार बार क्लास की खिड़की पर जा रही थी। वो अंदर नहीं गया, बस दूर खड़े होकर बच्चों की आवाज़ सुनता रहा। उसकी आदत थी पहले सबको देखना, समझना, फिर खुद को छुपा लेना। उसी वक्त कुछ अमीर घरों के बच्चे नई साइकिलें लेकर आए और उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, हमारा साइंटिस्ट आ गया, आज कौन सा कूड़ा पड़ेगा। एक लड़के ने जानबूझकर अपनी पुरानी कॉपी उसके सामने फेंक दी। आरव ने कॉपी उठाई, धूल झाड़ी और बिना कुछ कहे अपने बोरे में रख ली। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो हर ताने को अपने अंदर जमा कर रहा हो। क्लास के अंदर मैथ्स टीचर ने फिर एक नया सवाल लिखा, इस बार पहले से भी ज्यादा मुश्किल। पूरी क्लास चुप थी, कोई हाथ नहीं उठा रहा था। टीचर की नज़र बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हो। बाहर खड़ा आरव बोर्ड को ध्यान से देख रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो दिमाग में कदम जोड़ रहा हो। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। उसे डर था कि फिर से उसे भगा दिया जाएगा। छुट्टी के बाद वो स्कूल के पीछे वाले मैदान में कूड़ा चुन रहा था। तभी वही मैथ्स टीचर उसके पास आए। उन्होंने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम सच में पढ़ना चाहते हो? आरव ने नज़र झुका ली। सर, चाहना और मिलना अलग बात है। उसकी आवाज़ में दर्द साफ था। टीचर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर मौका मिले तो क्या करोगे? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं साबित कर दूंगा कि किताबें गरीबों से डरती नहीं हैं। टीचर की आंखों में चमक आ गई, मगर उसी वक्त कुछ बच्चे पीछे से हंसते हुए बोले, सर, आप सच में इसे क्लास में बैठाओगे? माहौल फिर से भारी हो गया। आरव समझ गया कि उसकी जगह अभी भी बाहर ही है। वो धीरे से मुड़ा और मैदान के किनारे बैठकर उसी फटी कॉपी में सवाल हल करने लगा जो सुबह उसे फेंक कर दी गई थी। उसकी उंगलियां तेज चल रही थीं, जैसे वक्त कम हो और सपना बड़ा।
आसमान में सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी और उसी पल टीचर ने दूर से देखा कि वो बच्चा वही सवाल हल कर चुका है जो पूरी क्लास से नहीं हुआ। कहानी अभी खुलनी शुरू हुई थी, क्योंकि असली तूफान तब आएगा जब स्कूल के अंदर सबके सामने उसकी पहचान का पहला पर्दा उठेगा। और तब तक आरव चुप रहेगा, बस पढ़ता रहेगा, जैसे उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हो। अगली सुबह स्कूल में एक अजीब सी हलचल थी। मैथ्स टीचर ने प्रिंसिपल से बात कर ली थी और आज पहली बार उन्होंने फैसला किया कि उस कूड़ा बिनने वाले लड़के को क्लास के अंदर बुलाया जाएगा। गेट के बाहर आरव हमेशा की तरह चुपचाप बोरा उठाए खड़ा था, मगर आज उसके दिल की धड़कन तेज थी। जब गार्ड ने उसे आवाज देकर अंदर बुलाया तो वो कुछ पल के लिए ठिठक गया, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो कि जिस स्कूल की दीवारों को वो दूर से देखता था आज उसी के अंदर कदम रखने जा रहा है। क्लास में घुसते ही बच्चों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे ये वही कबाड़ी है, आज तो मजा आएगा। मगर टीचर ने सख्ती से सबको चुप करा दिया। उन्होंने बोर्ड पर एक लंबा और मुश्किल सवाल लिखा और कहा, आज कोई मजाक नहीं होगा, जो सच में पढ़ना चाहता है वही आगे आएगा। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके पैर कांप रहे थे, हाथों में हल्की धूल लगी थी, मगर आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने चौक उठाई और बिना किसी हड़बड़ी के स्टेप लिखने लगा। पूरी क्लास सन्नाटे में थी, हर कोई बस उसके हाथों को देख रहा था। कुछ ही मिनटों में पूरा सवाल हल हो गया। टीचर की आंखों में गर्व था, मगर बच्चों के चेहरे पर अब भी शक था। तभी पीछे से एक अमीर घर के लड़के ने ताना मारा, सर हो सकता है इसे पहले से पता हो, असली टेस्ट तो अभी होगा। माहौल फिर से भारी हो गया। प्रिंसिपल ने तुरंत फैसला लिया कि पूरे स्कूल के सामने एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज वो गलती कर गया तो लोग हमेशा के लिए उसे मजाक बना देंगे। मैदान में सभी क्लास के बच्चे इकट्ठा हो गए। धूप तेज थी, हवा में हल्की धूल उड़ रही थी और आरव सबके बीच अकेला खड़ा था, वही लड़का जो कल तक गेट के बाहर कूड़ा बीनता था। प्रिंसिपल ने माइक पर कहा, आज हम देखेंगे कि असली हुनर किसके अंदर है। बोर्ड पर एक ऐसा सवाल लिखा गया जिसे देखकर कई टीचर भी चुप हो गए। आरव ने गहरी सांस ली, अपनी माँ का चेहरा याद किया और चौक उठाई। उसके हर कदम के साथ भीड़ की फुसफुसाहट बढ़ रही थी, लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा। धीरे धीरे स्टेप बनते गए, जैसे उसके दिमाग में सब पहले से साफ हो। आखिरी लाइन लिखते ही पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया और फिर मैथ्स टीचर ने जोर से ताली बजाई। बाकी टीचर भी हैरान थे। पहली बार वही बच्चे जो उसे चिढ़ाते थे चुप खड़े थे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी था, जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सबके सामने आने वाला था। और वही सच उसे या तो आसमान पर ले जाएगा या फिर हमेशा के लिए भीड़ में खो देगा। मैदान में गूंजती तालियों की आवाज अभी थमी भी नहीं थी कि प्रिंसिपल ने आरव को अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे थे। पहली बार उसने महसूस किया कि लोग उसे घूर नहीं रहे, बल्कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी भीड़ में से वही अमीर घरों का लड़का फिर बोला, सर एक सवाल हल कर देने से कोई जीनियस नहीं बन जाता, इसकी असली जगह तो कूड़े के ढेर पर ही है। ये सुनते ही मैदान में फिर सन्नाटा छा गया। आरव की आंखों में हल्की नमी आ गई, मगर उसने सिर झुका लिया। प्रिंसिपल ने धीरे से माइक उठाया और कहा, आज से पहले हम सब ने इस बच्चे को सिर्फ उसके कपड़ों से पहचाना, लेकिन आज इसके हुनर ने हमें आईना दिखाया है। फिर उन्होंने सबके सामने आरव से उसकी कहानी पूछी। कांपती आवाज में उसने बताया कि कैसे वो हर रात स्ट्रीट लाइट के नीचे फटी किताबें पढ़ता है, कैसे उसकी माँ की दवाई के लिए वो कूड़ा बीनता है और कैसे स्कूल की खिड़की उसके लिए किसी मंदिर से कम नहीं थी। उसकी बातें सुनकर कई बच्चों की नजरें झुक गईं। मैथ्स टीचर की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि असली टैलेंट अक्सर शोर नहीं करता, वो खामोशी में पलता है। उसी वक्त प्रिंसिपल ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे मैदान को हैरान कर दिया। आज से आरव इस स्कूल का स्टूडेंट होगा, इसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी स्कूल उठाएगा। कुछ सेकंड तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर अचानक तालियों की आवाज गूंज उठी। वही बच्चे जो कभी उसे चिढ़ाते थे अब चुपचाप खड़े थे, जैसे उन्हें अपनी गलती समझ आ गई हो। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपनी माँ से किया वादा याद कर रहा हो। मैदान के किनारे पड़ा उसका पुराना बोरा हवा में हल्का सा हिल रहा था, जैसे उसकी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह रहा हो। छुट्टी के बाद जब वो पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर क्लास में बैठा तो खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वही जगह जहां वो कभी बाहर खड़ा होकर झांकता था, आज उसकी अपनी सीट बन चुकी थी। कहानी का असली झटका यही था, एक कूड़ा बीनने वाला लड़का जिसने बिना किसी शोर के किताबों से दोस्ती की। उसने सबको सिखा दिया कि इंसान की कीमत उसके हालात से नहीं, उसके हौसले से होती है। और उस दिन के बाद स्कूल के बाहर जब भी कोई बच्चा कूड़ा बीनते हुए दिखता, लोग उसे तिरछी नजर से नहीं देखते, क्योंकि उन्हें याद था कि कभी इसी रास्ते से एक ऐसा लड़का गुजरा था जिसने कूड़े के ढेर से उठकर अपनी किस्मत खुद लिखती थी।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं।